सभी को जय मसीह की। सभी को धन्यवाद। पिता परमेश्वर का अनुग्रह एक बार फिर से हम प्रार्थना करने में एक दर्शन दिया। आज हमारे दर्शन परमेश्वर ने फिर बातचीत किया और दूसरा कुरिन्थी और यहाँ पर 2 अध्याय और उसका पहला कुरिन्थी, ठीक है, और दूसरा वचन, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर लिखा है और 6 से लेके हम 16 तक। और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का ज्ञान। फिर भी मैं सिद्ध लोगों को हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु संसार का और इस संसार का और नाश होने वाली हकीम का ज्ञान नहीं, वरन परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बातें बताते हैं, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। इसीलिए जिसे इस संसार में हकीम में से किसी ने न जाना, क्योंकि यदि वह जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाए जाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँखों में नहीं देखती और कानों ने नहीं सुनी, तो जो बातें मनुष्य चित्र में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर अपना प्रेम रखने वाले के लिए तैयारी की है। परंतु परमेश्वर ने उनको आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें परमेश्वर की गूढ़ बताते भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किस मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा और उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें को हम जानते हैं, केवल परमेश्वर का आत्मा, परंतु हमने संसार के आत्मा नहीं, परंतु हम आत्मा पाए हैं जो परमेश्वर की ओर से है। और हम उन बातों को जानो कि परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य को ज्ञान को सिखाए हुए बातों को नहीं, परंतु आत्मा सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिल मिलाप कर सुनते हैं। परंतु शरीर रिक्त और मनुष्य का परमेश्वर ने आत्मा की बात तो ग्रहण नहीं किया, परंतु उसकी दृष्टि मूर्खता की बात पे है, वरन उनको ज्ञान सकते हैं। और क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जान की सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी को जांचता नहीं जाता, क्योंकि वह प्रभु का मन किसने जाना है और वह सिखाए, परंतु वही मसीह का मन है। हालेलुया। ये वचन है परमेश्वर का, आज का वचन, और इसको पढ़िएगा। पहला कुरिन्थी उसका दूसरा वचन और 6 अध्याय से लेके 16 तक। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन को पढ़ने के लिए। और ये पवित्र बाइबल हम परमेश्वर की ओर से आज का वचन है और प्रभु ने इसको दिया है। और हम सब एक मन होकर जहाँ कहीं से भी हैं, जो जुड़ पाते हैं, जो नहीं जुड़ पाते हैं, और परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और इस फ़ोन के द्वारा भी आते हैं और क्षण भर में रहते हैं और क्षण भर में लुप्त हो जाते हैं। तो आइए हम सब एक मनों को, हमको और आपको अभी तक सुरक्षित रखा है, आगे भी सुरक्षित रखेगा। पूरे लोगों को जितने भी हैं प्रभु, जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं इस समय, उनके जीवनों में पिता जो सांसें जो घट गया है उसको और बढ़ा दीजिए परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो दम रुक रहे मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, उस दम को भी यीशु के नाम से आपके हाथ में रखता हूँ और सौंपता हूँ पिता। जितने भी सांसें इस समय थम गए हैं वो पिता, वो चलने के लिए और उनकी सांस फूकी हो, तो प्रभु उसको और खड़ा कर दीजिए सभी भाई बहन को, और उसको एक बल दीजिए पिता। जितने भी कनेक्ट है मेरे राजा, वो हमसे नहीं परंतु आपसे कनेक्ट है मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। अनुग्रह और दया दीजिएगा जितने भी है भाई बहन, और इसको तुच्छ न समझे इस वचन को पिता परमेश्वर, और अगुवाई करें इनके मनों में जो अगुवाई नहीं देते हैं परमेश्वर, और भिन्न बातें करते हैं परमेश्वर, चिड़चिड़पन की बातें, इन सभी यीशु मसीह के नाम से खंडित करते हैं। धन्यवाद करते हैं। आइए अपने मनों को झुकाए पिता परमेश्वर की ओर। सभी लोग जितने भी हैं इस समय, जहाँ कहीं से सुन रहे हैं, गाड़ी में बैठ के सुन रहे हैं, तो आप
घुटना झुका के यीशु के नाम में हम मन और बुद्धि देगा। और परेशानी में, दिक्कत में है तो जहाँ कहीं भी बैठे हो इस समय, आप पलंग में बैठे हो तो भी, जहाँ कहीं से सुन रहे हो तो भी, और काम कर रहे हो तो भी, आपको परमेश्वर चंगा करने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप जहाँ कहीं भी चल रहे हैं इस समय, अगुवाई कर रहे हैं पिता, हर एक के मनों को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से चंगा करते हैं। धन्यवाद करते हैं। आइए अपने घुटने पे आए परमेश्वर के सामने। पिता अब्बा मेरे परमेश्वर, सभी भाई बहन को अभी तक संभाला है, आगे भी संभालना मेरे राजा। कोई भी गड़बड़ियाँ न होने पाए परमेश्वर। आपकी वचन और प्रार्थना परमेश्वर प्रत्येक दिन की होने पाए प्रभु। आपकी बाट जो होते शाम की बेला मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, अनुग्रह और दया दीजिएगा जितने भी है, जहाँ कहीं से भी सुन रहे परमेश्वर, और इन वचन में और प्रभु इनके जीवनों को सुरक्षित होने पाए। हर एक दास दासियों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। कोई भी गड़बड़ियाँ ना होने पाए, इनकी सेवा परमेश्वर अच्छे से होने पाए। धन्यवाद करते हैं और आदर महिमा की योग्य होने पाए। इनकी होठों को, जबानों को एकदम क्लियर कर दीजिएगा परमेश्वर, पवित्र कर दीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि अभिषेक बहते हुए धारा के समान होने पाए, धारा के समान होने पाए हर एक दासों के लिए पिता परमेश्वर। ये वाणी प्रभु आपकी ओर से होने पाए पिता, इस धारा के समान होने पाए, कोई भी गड़बड़ियाँ ना होने पाए। अभिषेक देना हर एक दासों को मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, आपके चरणों में रखते हैं पिता। धन्यवाद करता हूँ। कोई भी कमी घटी हो प्रभु, दास दासियों को पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ। कोई भी गड़बड़ियाँ ना होने पाए और उनका सेवकाई बढ़े पिता, यीशु के नाम से खमान करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता पवित्र आत्मा, जितने भी इस समय बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं परमेश्वर, इनको छुटकारा एम द नेम जीसस अभी इसी वक्त होने पाए परमेश्वर। जहाँ कहीं भी बीमारी की अवस्था में हो आप हाथ रख लीजिए, जहाँ कहीं भी तकलीफ में है, जिस कंडीशन में इस समय पाया जा रहा है परमेश्वर आपको, और इस वीडियो को अभी सुन रहे हो तो आप यहाँ हाथ रख लीजिए। जहाँ कहीं भी दर्द है यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम में छुटकारा और चंगाई देना मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रह जहाँ कहीं भी विश्वास से अपने हाथ रखे हैं प्रभु, और परमेश्वर जहाँ कहीं से पिता इसको पिता इसी घड़ी उनके घरों में बदलाव, उनके भाई बहन को हर एक छुटकारा यीशु के नाम से होने के लिए प्रभु नियुक्त करते हैं। गड़बड़ियाँ ना होने पाए, कोई भी टेंशन ना होने पाए परमेश्वर, और अभी इसी वक्त चंगाई दीजिएगा प्रभु। हमारा विश्वास नहीं परंतु इसका विश्वास होने पाए पिता परमेश्वर। पिता पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, हर एक गवाही इनके जीवनों में परमेश्वर हम घट जाएं, शून्य हो जाएं पिता, परंतु आप बढ़ें परमेश्वर। अनुग्रह करता हूँ कि प्रभु जितने ने इस समय अपने और हाथ रखा है प्रभु, और आपके सम्मुख घुटना टेक दिया है, इसलिए पिता इनके सारे चंगाई छुटकारा इनके जीवनों में भी दे दीजिए परमेश्वर। अनुग्रह और दया होने दीजिएगा। कोई भी नशा की, कोई भी स्पिरिट गंदा बेविचार नहीं, सभी हालातों से गुजरते हैं, इन सभी जो छुटकारा नहीं हो पा रहा है परमेश्वर, हर एक प्रार्थना हर एक जगह जाते हैं, हर एक जगह झुका दिए हैं पिता परमेश्वर। गोली दवा बहुत चीज़ ढेर हो चुकी हैं परमेश्वर। ऐसी बीमारी की अवस्था में बहुत सारे कई भाई बहन पाए जा रहे हैं इस समय, कोई काम नहीं हो रहा है, उनके कोई मार्ग सारे बंद हो गए हैं, तो उस मार्गों को यीशु मसीह के नाम से खोलते हैं। धन्यवाद करते हैं, पूरे गोली दवा को भी ब्लेसिंग करते हैं परमेश्वर। जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं दवा जो चल रहा है बीमारी की वजह खा रहे हैं परमेश्वर, पर छुटकारा नहीं हो रहा है, वैसे भाई बहनों को पिता आज़ाद कर मेरी प्यारी खुदा परमेश्वर। वो जकड़े हुए हैं, उनके पाप जकड़ लिया है, उनको पाप से छुटकारा देना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। अनुग्रह और दया होने दीजिएगा पिता परमेश्वर। उनके हर एक पापों को और जकड़ लिया है, और उसे आज़ाद करने के लिए यीशु के नाम से उनके जीवनों में छुटकारा देना मेरे प्यारे परमेश्वर। ऐसे कितने भाई बहन होंगे प्रभु जिस समय नाश हो रहे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे, ऐसे कई हैं परमेश्वर, उनको अनुग्रह देना मेरे राजा, और उनको छुटकारा देना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। हर एक टेंशन, हर एक चीज़ों को प्रभु, और हर एक दर्द मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, सिर दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द, घुटने दर्द, और बहुत सारे दर्द प्रभु, और बहुत इलाज करा के परेशान हो रहे प्रभु, उसको ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को ठीक कर दीजिए यीशु के नाम में। प्रार्थना करते हैं। आइए अपने दर्द वाले जगहों में प्रभु छुटकारा दे रहे परमेश्वर, और छुटकारा होने के लिए प्रभु आप उनको आज़ाद करिए, और हाथ जहाँ रखे होंगे विश्वास के द्वारा वो, और जो विश्वास भी नहीं कर रहा होगा तो उनको विश्वास से वो हाथ रख दे यीशु के नाम में, वो चंगे हो गया है। इसी समय रिलीज़ करते हैं उनके जीवनों को प्रभु, चंगा
चंगा दे देना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। जहाँ जो कोई भी डर लगता है अकेला रहने के लिए, अंधेले में रहता है, उनको अंधेला नहीं परंतु उजाला मांगते हैं उसके जीवनों में मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। ऐसे कितने भी लोग होंगे, आइए हम पागलों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनको पागल जितने भी इस समय हैं प्रभु, और ब्रेन की कमी है परमेश्वर, और दिमाग नहीं लगता है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कई पागल होंगे इस शहर में, पूरे राज्य में। यीशु के नाम से उस पागलों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। कोई भी गड़बड़ियाँ न होने पाए प्रभु, धन्यवाद करता हूँ पिता पवित्र आत्मा, उनको सब सुरक्षित रखना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। और कोई भी ज्ञान और बुद्धि देना परमेश्वर, हर एक एक्सीडेंट, हर एक खतरों से इनको बचा के रखना मेरे राजा। भोजन तृप्त करना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। उनके जीवनों में ऐसे कई लोग हैं जो भूखे और प्यासे रहते हैं पिता, उनको सभी को खाना का आशीष मिलने पाए यीशु के नाम से स्वर्ग से रिलीज करते हैं और कमान करते हैं स्वर्गदूतों को। धन्यवाद करता हूँ कि इनको सही साठ खाना मिलने की व्यवस्था होने पाए मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। अनुग्रह और दया, छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हम प्रार्थना में प्रभु और भी लोग जो सुन रहे हैं इसको पिता, और जितने भी जहाँ कहीं से सुन रहे हैं प्रभु इसको, और हर एक भाई बहन जो जहाँ कहीं से भी जुड़े हैं और जो जो सुनते हैं और इसमें चलते हैं प्रभु, इसके घरों को छुटकारा देता है। और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारे घर भी उद्धार आएगा। और पति पत्नी में अक्सर लड़ाई होंगे, अगर कोई बढ़ रहा होगा तो उसको घटाने के लिए, और जो वचन में ज़्यादा बनता है तो शैतान उसको गिराता है, उनके कलीसिया को ख़त्म करता है, धीरे धीरे करके खोखला कर देता है, वो गड्ढा की ओर ले जाता है, मतलब नर की ओर ले जाता है। आप सभी लोग सुनिए। और हम जितने भी जुड़ते हैं, जो भी फेसबुक में जुड़े हैं और व्हाट्सएप में भी जुड़े हैं, उनको भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जहाँ कहीं से भी जुड़े हैं पिता, सुन रहे हैं परंतु ये इनकी प्रार्थना और निवेदन अभी तक नहीं आए हैं। और इन सारे लोगों को जितने भी समय मैं आप लोगों को अभी शेयर करूँगा, और इस फेसबुक यूट्यूब सभी चीज़ में इसको अपलोड कर दूँगा मैं। हालेलुया। और मेरी इच्छा से मैं ये वीडियो नहीं बनाता हूँ, परंतु ये परमेश्वर की वीडियो है। हालेलुया। और जितने भी इस समय सुनेंगे उसके दिमाग खुल जाएंगे, जो बंधन में बंधे हैं कई साल से और आज़ाद नहीं हो रहे, और उसको आज़ाद करने के लिए हमको हमेशा कंटिन्यू प्रार्थना में रहना पड़ेगा, दुआ में रहना पड़ेगा। और किस तरीके से प्रार्थना होता है, किस तरीके से हमको चंगाई देता है, वो आपके जीवन परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु के आगमन में हो और आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है और प्रभु के साथ बने हो, चाहे बपतिस्मा लिए हो, चाहे कई भी प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से आपके जीवनों में छुटकारा होगा। परंतु विश्वास करिए और आप सभी लोग उद्धार में आएगा। और अपने मनों को जांचिए, और फिर से जितने भी जहाँ कहीं से जिस स्टेट से देख रहे हैं वो प्रार्थना में कंटिन्यू ही रहिए। और अपने जहाँ कहीं भी प्रभु जुड़े हैं और जहाँ कहीं से देख रहे हो सब, और जैसा कैंसर और हार्ट अटैक, लीवर बीमारी, इन्फेक्शन, इन सब क्यों आता है? हमारे पाप लेके आता है हमको। हम गलत दिशा में हम आराधना, गलत दिशा में बोली बोल देते हैं, ये ज़बान गलत बोलता है, ये आँख और कान नाक सब गलत दिशा में बातें करता है, इसीलिए हमारा जीवन बेकार हो जाता है और हम अच्छे पिता के पास हम नहीं पहुंच पाते हैं। गलत संगति में चले जाते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं, गलत हो जाते हैं, रॉन्ग दिशाओं में चले जाते हैं, तो हमको छुटकारा नहीं मिलता है। मेरे भाइयों मेरे बहन, मैं जितने लोगों को है मैं ये विश्वास दिला रहा हूँ, और मेरे विश्वास तुम मत करना, लेकिन पिता यीशु को ज़रूर विश्वास करना, और आपके घराने को भी उद्धार वही दिलाएगा और छुटकारा भी वही देगा। हालेलुया। परंतु मैं एक ही शब्द जानता हूँ, जो आज का मेरा ये पवित्र वचन पिता परमेश्वर ने दिया है इस बाइबल के द्वारा। प्रभु मुझसे बातें करता है, और पिता पवित्र आत्मा, आप मेरा विश्वास मत करिए लेकिन वचन की विश्वास करिए। वचन कभी आपको धोखा नहीं देगा। यीशु पिता कभी आपको छोड़ेगा नहीं, नहीं त्यागेगा। एक घड़ी इंसान आपको धोखा देगा और त्याग देगा और छोड़ देगा। हालेलुया। तो हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे और ख़त्म करेंगे। जो आइए अपने मनों को झुकाइए, और जो नहीं झुकाना चाह रहे हैं लीजिए। और जो गुस्सा है वो अभी इसी वक्त बार बार मुंह फूल जाता है, गुस्सा और डिप्रेशन और टेंशन होता है, वो किसी को नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम से हम अपने सिरों को झुकाते हैं और हम 2 मिनट के लिए चंगाई मांगते हैं।
आज के वचन पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करता हूँ पिता पवित्र आत्मा, जितने भी भाई बहन जहाँ कहीं से भी है प्रभु, इनके जीवनों में इसी समय हम छुटकारा को मांगते हैं। इनके जीवन पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, अनुग्रह और दया होने दीजिएगा परमेश्वर। धन्यवाद पिता, ये विश्वास में सभी भाई बहन आने पाए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, हर एक भाई बहन की बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट रहे, मैं देख रहा हूँ प्रभु, आज़ाद हो रहे पिता परमेश्वर। अनुग्रह और दया होने दीजिएगा, एक सामर्थ इनके जीवनों में पिता परमेश्वर आने दीजिएगा प्रभु, अभिषेक से भर दीजिएगा मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। हीलिंग और चंगाई मांगता हूँ इनके जीवनों में पिता परमेश्वर, अभी इसी वक्त जहाँ कहीं से भी है परमेश्वर, अनुग्रह और दया होने दीजिएगा। धन्यवाद करता हूँ इनके जीवनों को खमान करता हूँ प्रभु, आशीष देता हूँ परमेश्वर। और मैं आशीष नहीं देता हूँ, परंतु पिता आप आशीष दे रहे हो हमारे होठों से, हमारे मुंह से। इनकी कान खुल जाए, सही दिशा में लगने लग जाए मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। रॉन्ग चल रहे प्रभु, इनकी आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। इनको चंगाई दे इनके घरों में पिता परमेश्वर, हर एक काम खुल जाए, हर एक जो प्रॉब्लम में दिख रहा है पर कई साल से बीमारी और छोड़ के नहीं जा रहा है, बेटी को जकड़ रहा है, पति को जकड़ रहा है, भाई को जकड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे के ऊपर अटैक कर रहा है शैतान, यीशु मसीह के नाम में खमान करता है इनके जीवनों में प्रभु, इसी वक्त छुटकारा होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह और दया दीजिएगा हमारे हर एक विश्वासी भाई परमेश्वर, हमें भोपाल क्षेत्र, पूरा MP क्षेत्र और राजस्थान, इन सभी को जहाँ कहीं से भी देख रहे सुन रहे हैं, महाराष्ट्र, इंदौर, ग्वालियर, छत्तीसगढ़, अमेरिका, इन सारे स्टेटों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। फेसबुक, पूरे जितने भी जो भी कहीं से सुन रहे हैं, इनको परमेश्वर उनके जीवनों को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। फोनों को द्वारा भी गलत व्यवहार ना होने पाए, फोन से किसी की लड़कीबाजी जो कर रहे हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम खंडित करते हैं। बीवी के द्वारा परमेश्वर, पति के द्वारा गलत व्यवहार, ताका झांकी कर रहे हैं परमेश्वर, फोनों के द्वारा कोई भी गड़बड़ियाँ ना होने पाए, हर एक गड़बड़ियों को यीशु मसीह के नाम से खंडित करते हैं। नशे की लत में पाए जाता है परमेश्वर, इनको अनुग्रह और दया दीजिएगा प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, छुटकारा इनके मनों को पवित्र कर दीजिएगा यीशु के नाम में। जितने भी इस फोन में जो इस वचन को सुनेगा आज रात प्रभु, जिसको नींद नहीं आता है और नींद की गोली खाता है परमेश्वर, उसको नींद दीजिएगा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, बहुत पैसा लगा चुका है प्रभु, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है उसका, यीशु के नाम से खुल जाए और उसकी नींद सोने के लिए उसको रिलीज़ करते हैं उसके जीवनों में। आमीन। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, ऐसा मुझे एक फिर दिख रहा है प्रभु पिता परमेश्वर, ऐसे भाई हैं जो परमेश्वर जो बार बार अपने मारने काटने का बात कर रहे हैं परमेश्वर, बीवी को मार देंगे, काट देंगे, ऐसे लोग परमेश्वर, इन सारे लोगों के लिए ऐसा ना होने पाए उस भाई के जीवन में पिता, उसको अभी इसी वक्त आपके जीवनों में छुटकारा दीजिएगा, ऐसा हम परमेश्वर अनुग्रह करते हैं। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, एक दूसरे पति पत्नी में ऐसा हो रहा है, ऐसा ना होने पाए, यीशु के नाम से खमान करता हूँ, उसके जीवन में श्राप बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। धन्यवाद करता हूँ, चंगाई देना भाई बहन को पिता। धन्यवाद करता हूँ, किसी की संतान नहीं है, उसको संतान के लिए आशीष को प्राप्त करने के लिए प्रभु तेल और पानी से मैं अभिषेक कर रहा हूँ इस समय परमेश्वर। उनकी गड़बड़ी यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए, उसकी जो कोख बन गया है वो यीशु मसीह के नाम में कोख खुलने पाए मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। सारा और इनका कोख ऐसा हो गया था, ऐसा ना होने पाए पिता परमेश्वर। उनने बहुत चित गिड़गिड़ाया, परंतु यीशु के नाम में और सारे कोखों को मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी आशीष को नहीं सुन पाया, जैसा बहुत प्रार्थना करने वाले थे ना सायरा, वैसा परमेश्वर यीशु के नाम में इन सारे कोकों को खोल दीजिएगा प्रभु जो बंद पड़ा है, और आशीष के कमान करते इनके जीवनों में छुटकारा दीजिएगा प्रभु, अनुग्रह और दया होने दीजिएगा, ऐसे बच्चे के लिए आशीष होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। और ऐसे लोग प्रभु बहुत परेशान रहते हैं परमेश्वर, और मेरे बच्चा ख़राब हो रहे हैं, बार बार प्रेगनेंसी आ रहा है, ऐसा हमको दिख रहा है, बार बार मेरे बच्चा ख़राब होता है, बार बार ऑपरेशन होता है, बार बार गिर जाता है। और आज के बाद उस बहन को बच्चा भी गिरने के लिए और सुरक्षित होने के लिए हम मांगते हैं प्रभु, और संतान की आशीष को प्राप्त होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनको संतान होने दीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता। पवित्र आत्मा दया अनुग्रह कीजिएगा, ऐसे कई भाई बहन होंगे प्रभु जिस स्थान से देख रहे हैं पिता परमेश्वर, गोंगी है पिता परमेश्वर, जो बोल नहीं पाता पिता, उनको बोलने की सामर्थ्य दीजिएगा पिता परमेश्वर। आँख जो नहीं दिख पाता है पिता परमेश्वर, उसको रोशनी दीजिएगा, जो कम दिखाई देता है मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, उनको भी बुद्धि और ज्ञान दीजिएगा परमेश्वर, ताकि आपकी ज्ञान और बुद्धि से बढ़ने के लिए, चलने के लिए तैयार कर दीजिएगा। जो चल नहीं पाता है, जो
पकड़ लिया है परमेश्वर, उनको आप छुटकारा दीजिए। कमान करता हूँ उनके जीवनों में प्यारे खुदा परमेश्वर, छुटकारा दीजिएगा प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, हर एक भाई बहन को परमेश्वर आप चंगाई और छुटकारा देने मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। सारे बंधनों को यीशु के नाम से खमान करता हूँ, जीवनों को छुटकारा दीजिएगा। जितने भी प्रभु और गंदी लत नशे में पाए जाते हैं, बीवी का कहना नहीं सुनते हैं, पैसा चुरा चुरा के लेके जाते हैं, दारू पीते हैं, ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ पिता कि हे प्रभु, ये ऐसे लोग नाश हो रहे हैं परमेश्वर। बीवी का कहना नहीं मानते, पति पत्नी का कहना नहीं मानते, एक दूसरे का कहना नहीं मानते, कट्टर विरोधी बन जाते हैं। हालेलुया। उन सारे बंधनों को यीशु मसीह के नाम में खंडित करते हैं। सीका रबा हंदन रबो संदन रबो सीबू रिबू सीखी हिंदन रबो बाबा परमेश्वर यीशु पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सी रिबू सिक्खी रिबू रिबू सिक्खी रिबू सिक्खी हंदन रबो सिक्खी रबंदा रबो रबो रिखी हंदन रबो संदन रबो सिक्खी रिबू हंदन रबो। जीसस होंदे 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 प्यारे खुदा परमेश्वर, उनके जीवनों में छुटकारा होने दो। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ, इनके जीवन में कहा है कि छुटकारा हो रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। नशे की लत में पति पत्नी में पाया जाता है, वो छुटकारा हो रहा है, छुटकारा देंगे परमेश्वर। हर एक भाई जन को पिता परमेश्वर जो इस वीडियो को सुन रहे हैं परमेश्वर और सुनेंगे पिता, उनके जीवन में भी छुटकारा देगा परमेश्वर। हर एक लोगों को मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर अनुग्रह और दया दीजिएगा प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, महिमा होने पाए परमेश्वर। और दारू शराब पीते हैं सब लोग, एक दूसरे में दोस्त संगति बिगाड़ देता है, उनको भी मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए अपने, अगर जितने भी आपके दोस्त होंगे संगति गलत कर रहे हैं तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, और भाई बहन भी गलत संगति में है तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और हर एक गलत संगति में जितने भी आप लोगों का अड़ोसी पड़ोसी इस समय गलत संगति कर रहे हैं तो उनके लिए भी प्रार्थना करो। और हर एक भाई बहन अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना करोगे, यीशु पिता आपके जीवन में छुटकारा देगा। हालेलुया। और एक दूसरे